हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज जब मैं पढ़ के फ्री हुई तो मैंने एक क्वेश्चन अपने आप से ही पूछा कि अगर कोई हमसे पूछे कि सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए तो हम झट से कहेंगे, हम झट से कहेंगे कि दिन रात एक कर दीजिए, इतना पढ़िए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आपको बस पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कहने का अर्थ है कि हम सब जानते हैं कि हमें जो भी तैयारी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि अगर हम इस तरीके से पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी हम अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों अप्लाई नहीं करते हैं? क्या है वो रीजन? कहाँ हारते हैं और कहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है, कि कौन सा वो बिंदु है जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है और कहाँ से हम अपने अंदर एक चेंज ला सकते हैं। आज हम केवल इस बात पर मेन फोकस करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो हमें भी पता है जरूरी है, लेकिन पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, कैसे अपने आप को फोर्स करें पढ़ने के लिए, कैसे अपने आप को एक्टिव रखें कुछ करने के लिए। आज हम मेन पॉइंट इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप भी चाहते हैं प्रैक्टिस करना, आपको भी चाहिए टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहाँ चल रही है सिलेक्शन मेरा हक सेल, और इस सेल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मात्र 307 रुपए में, और टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मैक्स आप ले सकते हैं 395 रुपए में। एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड, और ये सेल अभी लाइव है। आज के दिन में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आज आपके लिए होने वाला है बिग सरप्राइज। शाम 6 बजे तक आप इसका फायदा उठाएं, 6 बजे आपको मिलेगा बिग सरप्राइज। तो यहाँ पर आप इसे मिस ना करें। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसे यहाँ सर्च करें और उसकी टेस्ट सीरीज अपने लिए परचेज कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आज आप इसका फायदा जरूर उठाएं। सेल है, अभी लाइव हो चुकी है, आज पूरे दिन आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको ये लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आज ही आप यहाँ पर विजिट जरूर करें। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे अपने आप को हम पढ़ाई पे फोकस करें, कैसे अपने आप को हम पढ़ाई के प्रति समर्पित करें, जबकि हम जानते सब कुछ हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आज रात को मैंने एक प्लान रेडी किया है कि सुबह मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है, जिसमें पहला ही पॉइंट आता है कि सुबह जल्दी उठना है, कि आज तो मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी ही है। मेरा रूटीन यही कहता है। ठीक है, आपने सोने से पहले अलार्म भी सेट किया है, अलार्म में 4 बजे का अलार्म आपने फिक्स कर दिया कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है। सब कुछ सोच विचार के आप सो गए हैं। ठीक है, जैसे ही सुबह 4 बजे का अलार्म बजता है तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी कि भाई अलार्म तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे, क्योंकि अभी उठने का समय नहीं हुआ है। आराम से उठेंगे, कहाँ जल्दी है, पूरा दिन पड़ा है, कर लेंगे जो करना है। या फिर कोई अदर विचार आप पे हावी हो जाए और आप नींद में ही 70 प्रकार के विचार लाते हुए अलार्म भी बंद करेंगे, अपने आप को भी रजाई के अंदर डालेंगे और सो जाएंगे। होता है ना ऐसा? तो यहाँ पर कौन हारा? सबसे पहले तो आप ही हारे कि आपसे आपकी एक कमिटमेंट जो आपने रात को की थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, आप उसी को अप्लाई नहीं कर पाए, उसी के अकॉर्डिंग आप उठ नहीं पाए। तो सबसे बड़ी गलती किसके द्वारा की गई? हमारे द्वारा। यहाँ पर कोई भी आप पर हावी नहीं है, न कोई परिस्थिति हावी है, न कोई हालात हावी है, ना किसी ने मना किया है, ना कुछ और। ठीक है, आप खुद ही अपनी बात से हारे हैं और आप खुद पर ही यहाँ जीत नहीं सके हैं। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे हैं? ये वो बातें हैं जो आपको ये रियलाइज करा सकती हैं कि गलती कहाँ हो रही है। दूसरा, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब रिजल्ट या कोई भी बात हमारे पक्ष में नहीं आती है तो हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे मुझे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने बहुत खराब हालात देखे हैं, ये हुआ वो हुआ, ढेरों बातें। इनमें से हो सकता है कुछ लोगों पर ये रियली बहुत बुरी तरह अप्लाई हुई हो और उन्हें इससे बहुत प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन कुछ हम में से ऐसे भी हैं जिन्होंने ने बेवजह अपने ऊपर लागू किया, क्योंकि हमें लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ करना था कि हम सही हैं।
या फिर मैं कहूँ कि हम चाहते थे कि लोग हमें सिंपैथी दें कि हाँ भाई तू ठीक है, तेरी ये हालात ऐसे थे ना, इस वजह से तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये रियली फैक्ट है, कड़वी है बातें, लेकिन ये हम पे 100% लागू है। जिन्होंने भी अब तक ये गलतियां की हैं वो इस बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। तो आपको उन बातों के पीछे नहीं भागना है कि लोग कैसे आपको सिंपैथी दे, कैसे आपके पक्ष में रहे ना। आपको ये सोचना है कि आप अपने पक्ष में कैसे रहे। आप अपनी हालातों के अपोजिट जाके भी सोच सकते हैं। कैसे कि अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट, लेकिन बचे हुए समय में या फिर आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं और जितना समय निकाल पाती हैं उसे कैसे खर्च करती हैं, ये भी तो मायने रखता है। कि माना आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपसे उस तरीके से नहीं कह रहा कि हाँ पढ़ लो, ये कर लो, वो होगा, ये होगा, नहीं। तो आप ये कीजिए ना कि जो भी आप कर रही हैं उसे प्रॉपरली कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी समय आप उस सब काम के दौरान निकाल पा रही हैं, जैसे सुबह जल्दी उठ के निकाला, थोड़ा जल्दी काम करते हुए समय निकाला, थोड़ा रात को सोने से पहले निकाला, और उसे अपने पक्ष में लाकर 100% फोकस के साथ पढ़ाई कर ली, तो कौन आपको रोक पा रहा है। और फिर भी आप अगर ये विचार भी अपने मस्तिष्क में लाती हैं कि हाँ मैं तो क्या पढ़ लूंगी, देखो कितने लोग हैं जो 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे अपने आप को कहाँ तक मैनेज कर रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ। कोई जरूरी नहीं है जो 10 घंटे की पढ़ाई दिखा रहा है, जरूरी नहीं कि वो माइंडली 10 घंटे की पढ़ाई कर भी रहा हो। कई बार लोग बुक के सामने बैठ के भी अपना टाइम खराब कर देते हैं, तो उस बात के पीछे बिल्कुल ना जाए। आप ये सोचें कि आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रही हैं तो उसे पूरे फोकस के साथ पढ़े और उसमें से मैक्सिमम आउटपुट ले आए, तो क्या पता आप उस 10 घंटे वाले से भी जीत जाए। आपको कुल मिलाकर अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को पॉजिटिव वे देना है, नेगेटिव वे बिल्कुल मत दीजिए। ये आप ही को हरा रहा है और एक वक्त के बाद आप यही कहेंगे कि मैं क्या ही कर सकती थी, मेरे पक्ष में कुछ था ही नहीं। जबकि मन से आप जानती हैं कि सब कुछ आपके पक्ष का हो सकता था, आपने बस एक कदम नहीं बढ़ाया। जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एग्जाम कुछ महीनों में ही होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा यही सिस्टम है कि अभी तो कोर्स ही नहीं किया, एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर थोड़ा बहुत धुंधला सा पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है, या कोई भी बात आपके साथ अप्लाई हो सकती है, ठीक है। और अब अगर मैं तैयारी करूं तो देखो ढेरों लोग जो हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इतनी इतनी पढ़ाई कर ली है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वो, और मैं कहाँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। जब इस विचार के साथ आप वहीं पर हार कर बैठ जाती हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यहीं से खड़ी होती हैं कि मैंने अपने सब्जेक्ट पर ढेरों साल दिए ही हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन, आपने अगर एमएससी वगैरह या एमए वगैरह किया है तो उसमें आपने अपने सब्जेक्ट पर कितने साल दिए हैं ना। कुल मिलाकर वो टॉपिक आपकी आंखों के सामने से कभी ना कभी गुजरे हैं, आपने उन्हें पूरा एक बार तो जरूर पढ़ा है, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट पर आपको काम करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। आप रोज एक टॉपिक 2 टॉपिक लीजिए, उन्हें बस पढ़िए, रीडिंग मात्र मारिए एक बार, और उसके बाद अगर कोई डाउट लगता है तो उसको कहीं से सुन लीजिए, उस पर काम कीजिए, सब्जेक्ट अपने आप स्ट्रांग होने लगेगा। उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर काम कीजिए। देखो लगन तो आप ही को लगानी पड़ेगी, पागल तो आप ही को बनना पड़ेगा। कि पागल वो वाला पागल नहीं है, ये पागल वो है जो कि पढ़ाई के लिए समर्पित है और उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आप ही को करना पड़ेगा। आपको दिन रात, जैसे 24 घंटे में से जो सोने का समय उसे अलग कर दीजिए, बाकी पूरे टाइम ये सोचना है कि क्या करूं, कैसे पढूं, क्या पढ़ लिया उसे कैसे रिवाइज करूं, रिवाइज हो गया तो क्या नया ऐड करूं। मतलब कुल मिलाकर 24 घंटे में आपके मन में किसी के प्रति कोई भाव ना चले, बस एक भाव चले कि हाँ मुझे पढ़ना है। आती हैं ढेरों बातें मस्तिष्क में आती हैं, ढेरों काम हमें सूझते हैं और हम उनके पीछे भागते हैं, लेकिन अगर कुछ महीने हमने समर्पित होकर के यहाँ खर्च कर दिए तो ना चाहते हुए भी वो हो सकता है जो हम चाहते हैं, हो सकता है। बस एक बार अपने अंदर एक खूबी को जगाने की जरूरत है कि हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आज आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंची है ये भी तो आप ही के द्वारा किया गया है। कि आप चाहते तो इसे वक्त वक्त पर अपने अनुसार ढाल सकते थे, लेकिन आपने जैसा इसको चलाया है वैसे यहाँ पहुंची है। तो जैसी ये पहुंची है
उसे आप अपने अनुसार ढाल के कहाँ पहुंचा सकते हैं, ये भी तो आप ही पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल भी अपने ऊपर ये मत सोचिए कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कहाँ और दुनिया कहाँ, ये तो विचार आना ही नहीं चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत पावरफुल हैं और उसी में रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप में से कुछ महिलाएं कहेंगी कि हमारे बच्चे छोटे हैं। अगर रियली आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, आपकी अभी तक हेल्थ ही इम्प्रूव नहीं हुई है, तो आप इस तरीके की मेहनत से थोड़ा बच सकते हैं। लेकिन अपनी खुशी के अनुसार और अपने लिए जब भी आपको समय मिले, आप एक नॉवेल की तरह ही पढ़ाई करें, लेकिन कर लीजिए। प्रेशराइज पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि आपको अभी खुद के लिए समय की जरूरत है। तो आप एक नॉवल जैसे पढ़ते हैं ना, खुशी के माहौल में फोन चलाते हैं, उसकी जगह आप नॉवल का यूज कीजिए और नॉवल को ऐसे पढ़िए कि हाँ, ये मेरे लिए आनंददायक है। और वो आनंद आपको आपके सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ के लेना है। हो सकता है बहुत अच्छे से हो सकता है, या जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जिनको लगता है कि ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि आप उन्हें भी पढ़ाई जैसी चीजों में व्यस्त करें, या फिर वो जहाँ खेल रहे हैं उस एरिया में आप वहीं पर अपने आप को मैनेज करें कि हाँ, मुझे इनको भी संभालना है, साथ ही साथ मेरे ऐसे टॉपिक्स मुझे तैयार करने हैं जो इनके साथ हो सकते हैं, जैसे जीके के टॉपिक्स आपको बार बार रिवाइज करना होता है, उन थ्योरीज को कनेक्ट करना होता है। तो आप माइंडली अपने अंदर व्यस्त रहें और फिजिकली उन्हें मोनेटाइज करती रहे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो, परिस्थितियां कभी भी हमारे पक्ष में नहीं होती हैं, लेकिन हम कितने उसके पक्ष में हैं, ये बात जरूरी होती है कि आप कैसे एक खुश मिजाज इंसान के साथ अपनी हर एक चीज को मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो करने का सोचा है, जो बनने का सोचा है, जो आपने केवल अपने ख्वाबों में देखा है, आप उसके प्रति अगर समर्पित होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग चाहे आपको कुछ भी कह ले, निकम्मा कह ले, बिना काम का कह ले, कुछ नहीं आता ये कह ले, आपको केवल ये सोचना है कि आप जो कहना है कहते रहो। एक दिन मैं अपने आप को ये करके प्रूफ करूंगी कि मैं कुछ बन सकती हूँ। और रियली हो सकता है जब आप खुद पर काम करती हैं। तो आज के बाद आप कभी भी नर्वस ना हो, अपने आप को टूटा हुआ फील ना करें, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी दूसरों की सिंपैथी के लिए आप अपने आप को, अपने जो स्वाभिमान है उसे गिराओ मत। गिराते हैं हम, कैसे गिराते हैं कि भाई वो मेरे लिए पॉजिटिव सोचे, इसके लिए आप कोई भी कहानी बनाते हो, जैसे ये हो सकता था, मैं कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, देखो ना उसने मुझे इस तरीके से कहा था, ये मेरे हालात ऐसे थे। मतलब कुछ भी आपको बोलना पड़े आप बोलते हो, उसकी जरूरत नहीं है। आपको दुनिया की राय बदलने की क्या जरूरत है, वो अपने अनुसार अपने आप को बदल लेगा। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हो तो अपने आप को गिल्टी फील करवाओ ना कि हाँ, रियल में मेरे से ही कमी हो रही है और मुझे ही अपना 100% देना है। रिजल्ट जो भी रहे, आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आप काम करते हो तो वो काम आपको उम्र भर साथ जरूर देगा। ये मुझे पता है कि आपने अगर यहाँ पर समय खर्च किया है, अपने ऊपर समय खर्च किया है, अपने किसी काम पर समय खर्च किया है, तो वो उम्र भर आपका साथ देगा। बजाय दुनिया की राय बदलने में जो समय आपने खर्च किया, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा। उल्टा वो लोग आपकी दो बात अलग से करेंगे। तो आज के बाद पूरे फोकस से आप पढ़ाई कर रही हैं, अपने आप को पढ़ाई में समर्पित कर रही हैं, साथ ही साथ अपने और अपने बच्चों को समय दे रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो करने का सोचा है, जो बनने का सोचा है, जो आपने केवल अपने ख्वाबों में देखा है, आप उसके प्रति अगर समर्पित होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग चाहे आपको कुछ भी कह ले, निकम्मा कह ले, बिना काम का कह ले, कुछ नहीं आता ये कह ले, आपको केवल ये सोचना है कि आप जो कहना है कहते रहो। एक दिन मैं अपने आप को ये करके प्रूफ करूंगी कि मैं कुछ बन सकती हूँ। और रियली हो सकता है जब आप खुद पर काम करती हैं। तो आज के बाद आप कभी भी नर्वस ना हो, अपने आप को टूटा हुआ फील ना करें, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी दूसरों की सिंपैथी के लिए आप अपने आप को, अपने जो स्वाभिमान है उसे गिराओ मत। गिराते हैं हम, कैसे गिराते हैं कि भाई वो मेरे
लिए पॉजिटिव सोचे। इसके लिए आप कोई भी कहानी बनाते हो, जैसे ये हो सकता था, मैं कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, देखो ना उसने मुझे इस तरीके से कहा था, ये मेरे हालात ऐसे थे। मतलब कुछ भी आपको बोलना पड़े आप बोलते हो, उसकी जरूरत नहीं है। आपको दुनिया की राय बदलने की क्या जरूरत है, वो अपने अनुसार अपने आप को बदल लेगा। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हो तो अपने आप को गिल्टी फील करवाओ ना, कि हाँ रियल में मेरे से ही कमी हो रही है और मुझे ही अपना 100% देना है। रिजल्ट जो भी रहे, आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आप काम करते हो तो वो काम आपको उम्र भर साथ जरूर देगा, ये मुझे पता है। कि आपने अगर यहाँ पर समय खर्च किया है, अपने ऊपर समय खर्च किया है, अपने किसी काम पर समय खर्च किया है, तो वो उम्र भर आपका साथ देगा। बजाय दुनिया की राय बदलने में जो समय आपने खर्च किया, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा। उल्टा वो लोग आपकी दो बात अलग से करेंगे। तो आज के बाद पूरे फोकस से आप पढ़ाई कर रही हैं, अपने आप को पढ़ाई में समर्पित कर रही हैं, साथ ही साथ अपने और अपने बच्चों को समय दे रही हैं। ऑल द बेस्ट।